नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 23rd of June द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। इस सेशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लगेंगी आपको, उनको नोट डाउन करके आप याद करेंगे, समझेंगे और सेशन के एंड तक जरूर बने रहें ताकि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिले। अनएडिफाइंग रो इज वर्ड है यहाँ पे। ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। इसका मतलब होता है अनप्लीजेंट, या फिर कह सकते हैं कोई चीज जो मतलब शोभनीय नहीं है, अशोभनीय बोल सकते हैं। रो का मतलब होता है जैसे बैक टू बैक एक्शन जो होते हैं उसको रो बोलते हैं। जो चीजें बैक टू बैक हो रही हैं उसको रो बोलेंगे यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। शेडो ऑफ पोल वायलेंस, इसकी जो झलक है जस्टिफाइजेस, मतलब ये जस्टिफाइजेस रीजन देता है कोर्ट ऑर्डर्स, कोर्ट के ऑर्डर को ऑन सेंट्रल फोर्सेस इन वेस्ट बंगाल, ताकि वहां पे सेंट्रल फोर्सेस लगाई जाए। जो चुनाव, जब यहाँ बात की जा रही है जो वायलेंस हो जाते हैं चुनाव में, उसके शेडो से बात पता चल रही है कि वहां पे जस्टिफाई मतलब रीजन देना, टू गिव रीजन को बोलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है टू गिव रीजन, रीजन देना किसी चीज के बारे में, उसको बोलते हैं जस्टिफाई। ये रीजन है जिस वजह से कोर्ट का ऑर्डर आया कि एक वहां पे सेंट्रल फोर्सेस होना चाहिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। इसी का ये मुद्दा है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन आपको कहीं दिखे या फिर वर्ब या फिर रिलेटिव प्रोनाउंस, उसके ठीक पहले अगर कोई सिंगल वर्ड आता है, उसके पहले अगर आप आर्टिकल लगाते हैं, आर्टिकल्स, तो ये जो बीच वाला वर्ड होगा, यानी यहाँ पे जो वर्ड होगा नाउन कहलाएगा। इसको याद रखेंगे। अगर सेंटेंस में वर्ब या प्रेपोजिशन हो, वही सेम बातें यहां मैं दोहराने जा रहा हूं। उसके पहले एक वर्ड हो, उसके पहले एक और वर्ड हो और उसके पहले आर्टिकल लगा है, तो यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। ये वर्ड नाउन होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। इसको याद रखेंगे। अगर सेंटेंस में यहाँ पे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन दिखे आपको या वर्ब, उससे पहले एक वर्ड हो, उससे पहले एक वर्ड हो, उससे पहले एक और वर्ड हो, उसके पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो इस प्रकार से सीक्वेंस आप याद रखेंगे। यहाँ पे नाउन होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव याद रखेंगे और ये रहेगा एडवर्ब। ये कॉम्बिनेशंस आपको याद रखने हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा और भी चीजें हैं जिससे आप पता लगा पाएंगे कि कैसे वर्ड्स में नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। इसको समझना इसलिए जरूरी है ताकि जब भी आप फिलर्स बनाएं या क्लोज टेस्ट सॉल्व करना हो, उस कंडीशन में आपको ये सारी चीजें बहुत मदद करती हैं। जैसे एक तो सफिक्स मेथड है। जिस वर्ड के लास्ट में ओयूएस लगा हो, यानी सफिक्स मतलब लास्ट में होता है, आईवीई लगा हो, एबल लगा हो, ओएसई लगा हो, लेस लगा हो या फुल लगा हो, ये सभी जो वर्ड्स होंगे एडजेक्टिव कहलाएंगे। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एक्सेप्शन रूल्स है। जैसे फुल, ये हैंडफुल का फुल अगर ऐसा लिखा हो तो नाउन की तरह वर्क करेगा। तो वो सेंटेंस पे जो स्ट्रक्चर्स मैंने बताए हैं थोड़ी देर पहले, इसे जस्ट पीछे वाली स्लाइड पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप पता लगा पाएंगे। उसके बाद जिस वर्ड के सफिक्स में यानी लास्ट में TION हो, MENT हो
इज़म हो, ओआर लगा हो, ईयर लगा हो, या फिर इस प्रकार की चीजें हों जैसे कि ये लास्ट में लगे होने चाहिए, यानी सफिक्स की बात हो रही है। ट्यूड लगा हो, एज लगा हो, नेस लगा हो, तो ये सभी जो वर्ड्स होंगे, यानी जिस वर्ड के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हो, तो वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसके अलावा और भी कुछ एक्सेप्शन रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। जो मैंने पीछे स्ट्रक्चर्स बताए हैं, कुछ जगहों पे TION वाला वर्ड वर्ब भी कहलाता है, तो सेंटेंस के ऊपर निर्भर करने वाली बात है। जैसे मान लीजिए ही हैज ऑलरेडी मेंशन्ड, तो यहाँ पे मेंशन्ड क्या हो गया, मेंशन का ईडी फॉर्म लगा हुआ है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस प्रकार से एक्सेप्शंस हैं, तो आप जब सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसके फायदे बहुत सारे होते हैं। जैसे ही आप फिलर सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहां पे बहुत सारे वर्ड्स के मतलब नहीं भी पता होता है, तो वहां पे ये जो फॉर्मेशन है, कहाँ पे नाउन चाहिए, कहाँ पे एडजेक्टिव, उसके अकॉर्डिंग आप फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, तो कुछ चीजें आप वहां से क्लियर करके समझ सकते हैं। यानी ये सारी चीजों का अगर ध्यान है, और उसके बाद रीडिंग हैबिट्स बहुत जरूरी है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इन सारी चीजों का यूज यहाँ पे मैं करने वाला हूँ स्टोरी में। आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। चलिए यहां से मैं स्टोरी समझाने जा रहा हूं, आप आराम से सीखिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो समय देना पड़ेगा। रीडिंग हैबिट्स अच्छी हो गई आपकी, यानी आदत अच्छी बन गई। इस प्रकार की आदतें बहुत बेनिफिशियल होती है। जैसे कि अगर आपको रीड करने आ गया अच्छे तरीके से सेंटेंसेस, तो रीड करने से फायदे होते हैं सेंटेंसेस, यानी एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, पैसेज, वो सारी चीजें आप अच्छे से कर सकते हैं। उन सारी चीजों को सॉल्व आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। द कंट्रोवर्सी इन वेस्ट बंगाल। इन यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन, उससे पहले एक वर्ड आया, उससे पहले यहाँ पे क्या है, आर्टिकल, तो ये वर्ड क्या कहलाएगा, नाउन, और ये नाउन है। कंट्रोवर्सी, इस वर्ड का मतलब होता है, इसका मतलब डिस्प्यूट बोल सकते हैं, या आर्गुमेंट बोलते हैं, या तो आप कह सकते हैं डिस्प्यूट, विवाद भी बोल सकते हैं, या आर्गुमेंट भी बोलेंगे। यानी ये वर्ड नाउन है, जिसका मतलब बहस या कंट्रोवर्सी। द कंट्रोवर्सी इन वेस्ट बंगाल, बड़े प्लेस के लिए इन लगता है, छोटे प्लेस के लिए एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। कंट्रोवर्सी कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। विवाद है, आर्गुमेंट है, बहस है। इन द मैटर ऑफ, यहाँ पे मैटर क्या है, नाउन है, प्रेपोजिशन से पहले आया। डिप्लॉयमेंट, MENT वाला वर्ड है, ये भी नाउन है। डिप्लॉयमेंट मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे पोजिशनिंग करना, या फिर स्टेशनिंग करना, तैनात करना बोल सकते हैं। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है तैनात करना, तैनाती को बोलेंगे पोजिशनिंग बोल सकते हैं, या फिर स्टेशनिंग भी बोल सकते हैं। अब सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात हो रही है यहाँ पे। अहेड ऑफ द पंचायत इलेक्शन, इलेक्शंस, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, टू बी हेल्ड ऑन, किसी भी डेट से पहले ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ऑन July 8। चलिए समझते हैं। यहाँ पे कंट्रोवर्सी इस बात के लिए है वेस्ट बंगाल में, किस मैटर पे, डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस का वहां तैनाती की जाए नहीं की जाए, उसी पे पूरा बहस है। अहेड ऑफ पंचायत, अहेड मतलब पहले, द पंचायत इलेक्शंस टू बी हेल्ड ऑन, जो पंचायत इलेक्शंस चुनाव होने वाले हैं July 8 को, इज क्वाइट अनएडिफाइंग। अनएडिफाइंग मतलब होता है जो कि अशोभनीय बात नहीं है, जो कि ये काफी अशोभनीय है। क्वाइट ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव ये वाला वर्ड है, इसको ये मॉडिफाई कर रहा है। यानी इसका मतलब होता है यहाँ पे अनएडिफाइंग का मतलब होता है अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट बोलेंगे कुछ बातों का, कुछ चीजें मैं बोलकर समझा रहा हूँ, आप नोट डाउन करते चलेंगे। इसका मतलब अनप्लीजेंट होता है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी SEC, इनिशियली मतलब प्रारंभ में,
इनिशियली यहाँ पे एडवर्ब है, अपीयर्ड ये वी यहाँ पे V2 फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। रिलक्टेंट टू हीड कॉल्स बाय अपोजिशन पार्टीज, यहाँ पे रिलक्टेंट मतलब होता है किसी चीज के लिए नॉट विलिंग, मतलब अनिच्छुक बोलेंगे। इसका मतलब होता है नॉट विलिंग, विलिंग मतलब इच्छा, नॉट विलिंग मतलब अनिच्छुक होना। टू हीड, हीड का मतलब होता है पे अटेंशन, हीड मतलब होता है पे अटेंशन मतलब ध्यान देना सुनना। कॉल्स बाय अपोजिशन पार्टीज मतलब स्टार्टिंग में जो SEC थी, इनिशियली अपीयर्ड रिलक्टेंट, पहले ये अनिच्छुक थी, मतलब अनिच्छुक थी यहाँ पे, नॉट विलिंग थी पार्टी, नहीं सुनने के लिए थी। आगे बात कही जा रही है, यानी इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, सुनने वाला नहीं था वहां पे उस समय। कॉल्स बाय अपोजिशन पार्टीज, जो अपोजिशन पार्टीज की तरह कॉल्स किए जा रहे थे, बात कही जा रही थी। टू ब्रिंग इन, एक फ्रेजल वर्ब मिला, ब्रिंग इन, ब्रिंग इन ये फ्रेजल वर्ब है। जिस फ्रेजल वर्ब होते क्या है, वर्ब और प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस, मतलब लागू करना, कह सकते हैं टू इंट्रोड्यूस, लागू करना होता है इसका मतलब। इसको मैं सही से लिख देता हूं, जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उनको आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश और अच्छी होगी। टू यहाँ पे होगा इसका मतलब टू इंट्रोड्यूस। यहाँ पे जगह की कमी है, थोड़ी सी स्पेस की कमी है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। टू ब्रिंग इन सेंट्रल फोर्सेस टू बूस्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, मतलब सिक्योरिटी अरेंजमेंट को बढ़ाने के लिए ये चीजें लागू की गई, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब स्टार्टिंग में क्या हुआ कि ये जो SEC थी, मतलब दैट मीन्स इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इनिशियली अपीयर्ड रिलक्टेंट, मतलब अनिच्छुक अपीयर हुई, नहीं सुनने बात आई, मतलब ये बात को टाली, यानी यहाँ पे टाली गई बात। कॉल्स बाय अपोजिशन पार्टीज टू ब्रिंग इन मतलब लागू करने के लिए, सेंट्रल फोर्सेस, ब्रिंग इन मतलब लागू करना या नया लाना, टू बूस्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इसको बढ़ाने के लिए। और परसिव्ड डिले, यहाँ पे परसिव्ड एक वर्ड मिला, काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं इसमें। इस वर्ड का एक्चुअल मतलब होता है जैसे व्यू करना, रिगार्ड करना, मतलब डिले काफी व्यू किया गया, दैट मीन्स डिसर्न हुआ, रिकॉग्नाइज हुआ। इन प्रेपोजिशन के बाद ING फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब प्लस ING, यानी ये जेरंड है। इन आइडेंटिफाइंग सेंसिटिव एरियाज, पता लगाएगा कहाँ पे सेंसिटिव एरियाज है। रिजल्टेड इन द कैलकाटा हाई कोर्ट ऑर्डरिंग द पोल बॉडी टू आस्क फॉर, आस्क फॉर मतलब होता है मांग करना, डिमांड करना, ये भी फ्रेजल वर्ब है। आस्क फॉर इसका मतलब ये होता है सीक, मतलब डिमांड करना या मांग करना, खोज करना। इनको लिखते चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये फ्रेजल वर्ब्स हुए हैं सब। यानी ब्रिंग इन फ्रेजल वर्ब है, आस्क फॉर भी क्या है, फ्रेजल वर्ब। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। जो चीजें बताई जा रही हैं उनको नोट डाउन जरूर करेंगे। मैक्सिमम चीजें रिपीट होती हैं, अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो कुछ समय बाद चीजें रिपीट होने लगती हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आपको मैं लिए चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। अपरसिव्ड डिले ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, यानी पास्ट पार्टिसिपल। अगर किसी नाउन से पहले V3 लगा हो तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, एडजेक्टिव, याद रखिएगा। इन आइडेंटिफाइंग सेंसिटिव एरियाज रिजल्टेड इन द कैलकाटा हाई कोर्ट ऑर्डरिंग द पोल बॉडी टू आस्क फॉर, डिमांड करने के लिए, एंड डिप्लॉय सेंट्रल फोर्सेस मतलब तैनात करने के लिए क्या, सेंट्रल फोर्सेस। डिप्लॉय मतलब होता है वहां पे पोजीशन करना। इन द ऑर्डिनरी कोर्स द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस ड्यूरिंग लोकल बॉडी इलेक्शंस, ड्यूरिंग मतलब दौरान होता है, डिप्लॉयमेंट करना लोकल बॉडी में, ये भी नाउन है, ऑफ से पहले लगा है। कंडक्टेड अंडर द वॉच ऑफ SEC, वॉच मतलब होता है वॉच डॉग, निगरानी करना।
मतलब ये स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, वुड बी एट द स्टेट गवर्नमेंट्स डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन मतलब होता है, ये भी वर्ड नाउन है, इसमें जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं उनको नोट डाउन करके आप याद करेंगे। इसका मतलब होता है जजमेंट या प्रूडेंस। जजमेंट बोलेंगे या प्रूडेंस, बुद्धिमत्ता या बुद्धि, ये चीजें होंगी बी एट द स्टेट गवर्नमेंट्स डिस्क्रेशन। ये स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रेशन पे होगा, जजमेंट पे होगा। हावेवर मतलब मगर होता है, कंजंक्शन है। इट इज एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी, ये दुर्भाग्य रियलिटी ये है, दैट वेस्ट बंगाल फ्रिक्वेंटली विटनेसेस पोल रिलेटेड वायलेंस। ये चीजें हुई हैं वहां पे हमेशा, पोल रिलेटेड मतलब चुनाव के दौरान या चुनाव वाली चीजें, वायलेंस, हिंसा हुई है। इसी के बारे में ऑथर कहना चाहते हैं कि यहाँ पे इसलिए जरूरी है सेंट्रल फोर्सेस का, ताकि चीजें कंट्रोल में हो। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। इवन यहाँ तक कि इन द करेंट पोल प्रोसेस, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, इन द करेंट पोल प्रोसेस 8 पीपल हैव डाइड। 8 पीपल सब्जेक्ट हो गया, पीपल पब्लिक पुलिस हमेशा होते हैं प्लूरल में, तो हैव लगा। और यहाँ पे V3 है, यानी ये किसका स्ट्रक्चर हुआ, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव। और जैसे V3 अब लगाएंगे, यानी V3 का यूज हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब 8 पीपल हैव डाइड, 8 लोग मर गए हैं। एंड देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम। प्रिवेंटेड अपने बाद फ्रॉम प्रेपोजिशन लेता है, जैसे प्रिवेंट, ये फिक्स वर्ड जरूर याद करिए आप। प्रिवेंट के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन लगाते हैं, उसी के साथ डिफरेंट के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन आता है। डिफरेंट फ्रॉम, उसके बाद डेबर मतलब होता है रोकना या बाधित करना, डेवर फ्रॉम लगाते हैं। ऐसे बहुत जगहों पे फ्रॉम लगाते हैं प्रेपोजिशन। फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम का यूज करते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन बहुत जरूरी है, ये आप याद करेंगे तो एरर डिटेक्शन या फिलर्स बनाने में आपको फायदे होंगे। प्रिवेंटेड फ्रॉम फाइलिंग देयर नॉमिनेशन, ये चीजें हुई नॉमिनेशन फाइल करने में। अब यहाँ पे फ्रॉम के बाद जब भी आप वर्ब लगाएंगे तो वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। देयर नॉमिनेशंस मतलब कैंडिडेट्स की बात हो रही है अपने अपने नॉमिनेशंस में, तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो यहाँ पे जो पोजीशन भी लगाएंगे प्लूरल। तो यहाँ पे प्लूरल है नॉमिनेशंस, ये नाउन है फॉर सम पंचायत, कुछ पंचायत में नॉमिनेशन हुए। इन दीज सर्कमस्टांसेस, इन परिस्थितियों में, इट वुड हैव बीन इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स फॉर द एसईसी स्टेट इलेक्शन कमीशन टू requisition सेंट्रल फोर्सेस ऑन इट्स ओन। यहाँ पे एक वर्ड मिला requisition। requisition का मतलब होता है जैसे ऑर्डर करना, रिक्वेस्ट के सेंस में आता है। ऑर्डर या रिक्वेस्ट किस सेंस में भी यूज कर सकते हैं, या डिमांड भी कह सकते हैं। यहाँ पे समझते हैं, इट वुड हैव बीन इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स फॉर, चीजें सही करने के लिए, द एसईसी स्टेट इलेक्शन कमीशन टू requisition सेंट्रल फोर्सेस ऑन इट्स ओन, मतलब डिमांड है यहाँ पे, इसकी जरूरत है। इवन इफ, यहाँ तक कि द स्टेट गवर्नमेंट हैड सम ग्रीवेंस, यहाँ पे हैड V2 की तरह वर्क कर रहा है। जैसे हैड के साथ कोई मेन वर्ब नहीं आया, तो हैड यहाँ पे V2 की तरह वर्क करेगा। हैव का सेकेंड फॉर्म है हैड। हैड हेल्पिंग वर्ब भी होता है और हैड मेन वर्ब भी होता है। तो यहाँ पे अगर इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं आया तो ये किस प्रकार से वर्क करेगा, सेकेंड फॉर्म, यानी सिंपल पास्ट टेंस है। द स्टेट गवर्नमेंट हैड सम ग्रीवेंस, ग्रीवेंस मतलब शिकायत को बोलते हैं, ओवर इट्स डिस्क्रेशन बीइंग, डिस्क्रेशन मतलब होता है जजमेंट, बीइंग ओवररूल्ड बाय द हाई कोर्ट। ओवररूल मतलब होता है खारिज करना, ओवर रूल्ड का मतलब होता है रिजेक्ट करना, डिसअलाउ करना। इसका मतलब होता है रिजेक्ट, डिसअलाउ करना। हाई कोर्ट ऑर्डर, द स्टेट गवर्नमेंट हैड सम ग्रीवेंस, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ शिकायत थी ओवर इट्स डिस्क्रेशन, जजमेंट पे, बीइंग ओवररूल्ड बाय
द हाई कोर्ट ऑर्डर, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को खारिज किया गया। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। आपने स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया है तो थोड़ा सा बैक जाएंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे। However, the SEC यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन which ought to have had, ये have had यहाँ पे आया, had ये V3 है। No misgivings about it. It joined government in approaching the Supreme Court of India against the order. मतलब the SEC इलेक्शन कमीशन which ought to have had no misgivings, यहाँ पे एक वर्ड मिला misgivings। इसका मतलब होता है डाउट, सस्पिशन। मैं लिख दे रहा हूं, मिसगिविंग का मतलब होता है डाउट, मिसगिविंग का मतलब होता है डाउट या सस्पेशन बोलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब वर्ड्स को लिखते चलेंगे। इट ज्वाइन द गवर्नमेंट इन अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगेंस्ट, मतलब खिलाफ होता है द ऑर्डर। द ऑर्डर मतलब ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। द कोर्ट अफॉर्म्ड द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट्स डायरेक्टिव्स। मतलब कोर्ट ने अफॉर्म्ड किया, अफॉर्म्ड का मतलब ये V2 फॉर्म में है। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ। अफर्म्ड का मतलब होता है डिक्लेयर करना। अफर्म इसका मतलब होता है डिक्लेयर करना। नोटिंग दैट, नोट करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर सेंटेंस आईएनजी से शुरू होता है तो वो जो आईएनजी वाला वर्ड होगा या तो जेरंड होगा या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जैसे ही बगल में वर्ब आए तब जेरंड होगा, नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दैट द कोर इशू, मेन जो इशू था, वॉज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। मुद्दा ये है कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो। मोरेवर, यहाँ पे वर्ड मिला मोरेवर, मोर ओवर। ये यहाँ पे मोरेवर का मतलब होता है बिसाइड्स। द होल स्टेट वॉज गोइंग टू वोट ऑन अ सिंगल डे फॉर नियरली, पूरा स्टेट जो है वोट करने जा रहा है, सिंगल डे ही वोट होगा, चुनाव एक ही दिन होगा। फॉर नियरली 74,000 सीट्स, इतने सीट्स पे। एंड दैट गिवन द हाई नंबर ऑफ सीट्स, जो कि बहुत संख्या होती है सीट्स की। एंड पोलिंग बूथ्स, द डायरेक्शंस वर जस्टिफाइड, मतलब डायरेक्शंस जो है, निर्देश जो है जस्टिफाइड किए गए, मतलब रीजन दिए गए कि इस वजह से वहां पे फोर्सेस चाहिए, सेंट्रल फोर्सेस। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप वर्ड्स को जरूर लिखेंगे। इन येट अनदर अनफॉर्चुनेट टर्न, मतलब एक दुर्भाग्य टर्न की बात यह है, द SEC यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्डेड टू द अपेक्स कोर्ट्स। अपेक्स मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय को बोलते हैं। अपेक्स के लिए वर्ड आता है जेनिथ या एक्मी बोलेंगे या पिनेकल। इसका मतलब टॉप होता है शीर्ष। सर्वोच्च न्यायालय ऑर्डर बाय रिक्विजिशनिंग सेंट्रल फोर्सेस। रिक्विजिशनल मतलब होता है, रिक्विजिशन का मतलब होता है जैसे ऑर्डर करना, रिक्वेस्ट करना। इन 22 डिस्ट्रिक्ट्स वन कंपनी इच इन अ मूव दैट शोड पिक, एक वर्ड मिला पिक्यू। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे एंगर या एनोयंस, इरिटेशन बोलेंगे। एंगर भी बोल सकते हैं, इरिटेशन भी बोल सकते हैं। एंड दैट शोड पिक मतलब काफी इरिटेशन वाली बात हुई। एंड रिजेंटमेंट रेदर देन कंप्लायंस, यहाँ पे एक वर्ड मिला कंप्लायंस। ये वर्ड नाउन है। इसका एक्चुअल मतलब होता है जैसे ऑब्जर्वेशन, ऑब्डियंस मतलब पालन करने के सेंस में आता है। कि यहाँ पे लोग यहाँ पे ऑथर कहना चाहते हैं इन अ मूव दैट शोड, ये हुआ, इरिटेशन हुए, मतलब लोग इरिटेट हो गए, एंगर हो गए।
एंड रिजेंटमेंट रेदर देन कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है जैसे उसको लागू करना, ओबीडियंस होना। इसके जगह पे लोग काफी इरिटेट हो गए। इसका मतलब होता है, कंप्लायंस का मतलब ओबीडियंस या ऑब्जर्वेशन के सेंस में भी आता है। द हाई कोर्ट हैज वन सेकेंड इंटरवेंट। फिर से हाई कोर्ट इंटरवेन हुई, यानी ये हैज के साथ ये V3 है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। नोटिंग दैट द रिक्विजिशन नंबर वाज thoroughly inadequate, ये काफी अपर्याप्त है, एंड directed that more forces not less than the size of the forces used during the 13, मतलब 2013 में चुनाव हुए थे, उस समय जो साइज थी फोर्सेस की उससे ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं। पंचायत पोल्स बी सॉट, मतलब बी सॉट मतलब होता है खोजना, डिमांड करना। चलिए इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। व्हेन एज मेनी एज मतलब मैक्सिमम संख्या में 1.05 लाख पुलिस पर्सनल, सुरक्षा कर्मी को बोलते हैं, एंड 82,000 सेंट्रल पर्सनल वर्ड, पर्सनल मतलब सुरक्षा कर्मी, सिक्योरिटी को बोलते हैं, वर्ड डिप्लॉयड मतलब तैनात किए गए थे। ये वर्ग के साथ V3 आया। जब भी सेंटेंस में वॉज या वर्ग के साथ अगर सेंटेंस में V3 का यूज किया गया है तो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का पैसिव होगा। द कंट्रोवर्सी फ्लैग्स द इशू ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस। ये कंट्रोवर्सी फ्लैग्स करता है, किस बात को बताता है यहाँ पे? फ्लैग का एक्चुअली मतलब यहाँ पे होगा, ये वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है इंडिकेट या आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करता है। द इशू ऑफ, इशू नाउन है, और पॉलिटिकल वायलेंस, पॉलिटिकल यहाँ पे एडजेक्टिव है, वायलेंस नाउन है, विच इज क्वाइट इंडेमिक। इंडेमिक मतलब कोई छोटे जगह पे चीजें जो फैली होती हैं, जो कि उसी एरिया में फैले वाली चीज को इंडेमिक बोलते हैं। पैंडेमिक मतलब वैश्विक स्तर पे जो फैली चीजें हैं उसको महामारी बोलते हैं। और इंडेमिक मतलब होता है उस लोकल एरिया में जो चीजें होती हैं उसको बोलते हैं। टू वेस्ट बंगाल, इच इलेक्शन, इच यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, उसके बगल में नाउन आया। इसके साथ हमेशा वर्ब सिंपल, वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में V5 का यूज किया गया। ईच एवरी के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आता है। राउंड ऑफ वायलेंस, सेट्स ऑफ यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है जैसे स्टार्ट करना, सेटअप मतलब स्टार्ट होना, राउंड ऑफ वायलेंस एंड डिमांड्स फॉर सेंट्रल फोर्सेस, यानी यहाँ पे ऑथर कहना चाहते हैं द कंट्रोवर्सी फ्लैग्स द इशू ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस। इस कंट्रोवर्सी में इंडिकेट की गई पॉलिटिकल वायलेंस के बारे में, ये मुद्दे पे, विच इज क्वाइट इंडेमिक, जो कि क्वाइट इंडेमिक मतलब उसी एरिया में ज्यादातर फैली हैं, काफी फैली हैं चीजें उसी एरिया में है। टू वेस्ट बंगाल, इच इलेक्शन सेट्स ऑफ अ राउंड ऑफ वायलेंस, सभी इलेक्शन में होते हैं वायलेंस, एंड डिमांड्स फॉर सेंट्रल फोर्सेस, डिमांड होते हैं सेंट्रल फोर्सेस के। द फेडरल प्रिंसिपल मतलब लॉ को बोलेंगे, सिद्धांत को बोलेंगे, एंड दैट लॉ एंड ऑर्डर इज अंडर स्टेट डोमेन इज ऑफन स्ट्रेंड एंड टेस्टेड एट सच थिंग्स। यहाँ पे वर्ड मिला स्ट्रेंड, इसका एक्चुअल मतलब होता है तनावपूर्ण को कहते हैं, मतलब काफी टायर्ड को बोलते हैं। ये काफी चीजें ये रहती हैं। टेंस को बोलते हैं स्ट्रेंड, यानी इसका मतलब टेंस हो जाएगा, काफी तनावपूर्ण रहती हैं चीजें। टेस्टेड एट सच थिंग्स, इस प्रकार की चीजें पे होती हैं। द हाई कोर्ट हैड ऑर्डर्ड, ये पास परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, हैड के साथ V3 लगा है। और CBI इन्वेस्टिगेशन इनटू इंसिडेंट्स ऑफ सीरियस वायलेंस, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था CBI इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक वर्ड आता है प्रोब, काफी बार ये वर्ड यूज होता है, प्रोब मतलब ये जांच होता है। आफ्टर द लास्ट असेंबली इलेक्शन इन 2021, जो लास्ट इलेक्शन में जो चीजें हुई थी उसके बारे में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि CBI इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगर आप डेली बेसिस पे रीड करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर्स, टेंसेस के रूल्स, ये सब चीजें जुबान पे रहेंगी। तो आप डेली बेसिस पे जरूर पढ़ें। आप इसी प्रकार से खुद से पढ़ें, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, इस जगह पे तरीके बताए जा रहे हैं, आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद ही अच्छी होगी।
अ ट्रूली इंडिपेंडेंट इलेक्शन वॉचडॉग, वॉचडॉग मतलब होता है ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं। यहाँ पे एक वर्ड मिला वॉचडॉग, इसका मतलब होता है जैसे गार्ड को कहेंगे या फिर कीपर को कहते हैं, ऑब्जर्वर को बोलते हैं, प्रोटेक्टर होता है, ओवरसीयर भी बोल सकते हैं, ओवरसीयर जो निगरानी करने वाला। और ट्रूली इंडिपेंडेंट इलेक्शन, यहाँ पे इलेक्शन नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये आर्टिकल लगा हुआ है। वॉचडॉग यानी ओवरसीयर एंड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी नाउन है। अमंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी, ये जरूरी है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टू, यहाँ पे वर्ड मिला प्रिजर्व द प्योरिटी ऑफ द, यहाँ पे द इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस को प्योरिटी बनाने के लिए। प्रिजर्व मतलब होता है संरक्षण करना, इसका मतलब प्रोटेक्ट करना होता है। इस वर्ड का मतलब होगा प्रिजर्व मतलब प्रोटेक्ट करना। और ट्रूली इंडिपेंडेंट इलेक्शन वॉचडॉग मतलब एक इंडिपेंडेंटली वॉचडॉग निगरानी हो और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अमंग ऑल, अमंग मतलब बहुत सारे के बीच में की बात करते हैं, बिटवीन दो के लिए लगता है, अमंग मोर देन टू के लिए यूज करते हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी सारी पार्टीज है, आर नेसेसरी जरूरी है टू प्रिजर्व द प्योरिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, जो इलेक्शन प्रोसेस की प्योरिटी है, जो शुद्धता है, उसको बनाए रखे, ये जरूरी है, ऑथर ये कहना चाहते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी प्रकार से आप दूसरा आर्टिकल भी पढ़ेंगे और आप डेली बेसिस पे पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए, डेली पढ़ के चीजें अच्छी हो सकती हैं। अगर आप डेली इग्नोर करते हैं तो पैसेज सॉल्व करने में आपको दिक्कत होंगी, इसलिए आदत लगानी पड़ेगी। आप अगर आप चाहते हैं इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, ग्रामर के साथ साथ आप रीडिंग पे आदत डालिए। इसमें नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशंस या फिक्स्ड प्रेपोजिशंस कैसे यूज हो रहे हैं, नए नए वर्ड्स मिलते हैं, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। इन फ्यूचर अगर आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी हो, उस जगहों पे यानी उस टाइम में जितना आप रीड किए होते हैं, वो सारी चीजें वहां पे काम आती हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.